हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कर्क राशि वाले यानी कि कैंसेरियंस के बारे में। और कैंसेरियंस यहाँ पे ये वीडियो ट्रांजिट का है, जो मरकरी और वीनस का ट्रांजिट होने जा रहा है कुंभ राशि में, और वहाँ पे राहु पहले से ही विद्यमान है। तो ये 3 ग्रहों का एक तरह से युति बनने वाली है, और ग्रहों की युतियाँ बनती रहती हैं। ट्रांजिट छोटे ग्रहों के होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि राहु केतु तो आपके उसी जगह पे बैठे हुए हैं, पिछले 1.5 साल से वहीं बैठे रहेंगे। अगले 7-8 महीने भी, 7-8 महीने से वहीं बैठे हैं, 7-8 महीने अगले वहीं बैठे रहेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है? कहानी में ट्विस्ट आ रहा है मरकरी और वीनस के वहाँ से ट्रांजिट करने से। ये ट्रांजिट बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत गहरा हो सकता है और गड़बड़ भी हो सकता है। ये वीडियो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैंसेरियंस आपके लिए है। ट्रांजिट में जब एक्सप्लेन करूँगी आपको समझ में आएगा कि आपके लिए ही क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अगर एक बार में चीज़ें समझ ना आए, आप इसको 2 बार भी देख सकते हैं। आप इस वीडियो को, मेरी सलाह है, लगन राशि से देखिएगा या फिर चंद्र राशि से देखिएगा। चंद्र राशि या फिर लगन राशि अगर आपकी कर्क राशि है तो आपका स्वागत है। कुछ लोगों को जिनको अपने बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है, वो नाम राशि से देखते हैं, सिर्फ वो ही नाम राशि से देखिएगा। अदरवाइज ट्राई कीजिएगा लगन या चंद्र राशि से देखने का। ट्रांजिट का वीडियो है, पहले मैं टैरो से आपको एक्सप्लेन करूंगी चीज़ें, उसके बाद में आपको मैं ट्रांजिट से समझाऊंगी कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, अपने आप ही एनर्जी आ गई, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है यहाँ पे, और अगेन 5 नंबर का ही कार्ड आया है, हाइरोफेंट का, ठीक है। ये 2 आ रहे हैं, हम दोनों को ही लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, अगेन से 5 नंबर ही बनता है, 1+4, और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि 5 नंबर का एनर्जी काफ़ी है, और हो सकता है कि आपकी राशि कैंसेरियन हो, लेकिन फिर भी आपका जो मूलांक है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो 5, 14 या 23 हो सकती है। अगर ऐसा है, या जिनके बिहाफ पे आप देख रहे हैं उनकी ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 नंबर का एनर्जी है, और 5 नंबर की एनर्जी से थोड़ा सा ना आप लोग वो रहिएगा, एक होता है ना कि ध्यान रखिएगा, कुछ अच्छा या बुरा हो सकता है इन तारीखों में आपके साथ में हो, थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। यही मैं कह रही हूँ। और यहाँ पे ना चीज़ें इस तरह से रहेंगी गाइस, क्योंकि ये जो ट्रांजिट हो रहा है आपके 8वें हाउस से हो रहा है। तो जो 8वां हाउस होता है भाई, वो आपके हिडन एनिमीज़ का होता है, ठीक है। ऑकल्ट साइंसेस का होता है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का होता है, अचानक से होने वाला फ़ायदा, अचानक से होने वाले नुकसान, सडन चीज़ें जो होती हैं उन चीज़ों का होता है, इनहेरिटेंस का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें रहती हैं। तो इसमें आप देखेंगे दुख, पीड़ा, कष्ट, इस तरह की चीज़ें हैं, पुरानी बीमारियां, लंबी चलने वाली बीमारियां, पुराने शत्रु, इस तरह की चीज़ें, अनसेफ फील करना, इनसिक्योरिटी, ये सब इसी हाउस का डोमेन है। तो आपका जब ट्रांजिट ही ये इस हाउस से हो रहा है, तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। फिर भी जितना आएगा, जो भी होगा। और ये दोनों कार्ड भी बहुत अलग आए हैं आपके केस में, मतलब दोनों 5 नंबर ही हैं, और दोनों का ऑलमोस्ट ना एक जैसा सा ही रहता है इम्पैक्ट। तो यहाँ पे देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का लॉस, सबसे पहले पैसे का लॉस। तो इस टाइम पे हो सकता है कि इनहेरिटेंस का अगर कोई केस आपका चल रहा है, कोई लिटिगेशन में आप फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे ये लॉस करा सकता है, ठीक है। और अगर गेन भी होगा, देखो क्या है ना कि 8वें घर का डोमेन जो है ना, 8वें घर की चीज़ें आपको पता कैसे मिलती हैं। अगर वहाँ से कुछ आता भी है ना, तो पहले वो कुछ छीनता है, ठीक है। कुछ इस तरह का डिक्टम है 8वें हाउस को लेके, 8वें घर को लेके। तभी ना लोग 6, 8, 12 से बहुत डरते हैं, इन हाउसेस से। और इसमें क्या है कि ये कुछ देता भी है तो पहले कुछ लेता है। लाइक इनहेरिटेंस आपको कब मिलती है? जब आपके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें मिलने वाली चीज़ें भी पहले कुछ लेती हैं, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है बहुत भारी, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा नुकसान हो जाना, तो यहाँ पे किसी भी तरह से पैसे का नुकसान हो जाना। लाइक आपका मन करेगा इस टाइम पे कि गैम्बलिंग करें, गैम्बलिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी आपके अंदर, रिस्क लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, कि शेयर मार्केट में कोई बड़ा हाथ मार लेते हैं, जस्ट पैसा डबल कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि राहु की टेंडेंसी है
चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा देना और अच्छी तरह से कैलकुलेट ना करना, हेस्टीनेस मचाना, ठीक है, फॉल्स चीज़ें दिखाना, इल्यूजन में रखना, और मार्केट आपके सामने ही है, फ्लक्चुएशन उसमें कितना है। जिन लोगों ने बहुत बहुत पैसा उस टाइम पे चांदी में लगा दिया, सिल्वर में ना, कि मार्केट बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, जो चीज़ बढ़ रही है ना बहुत ज़्यादा, वो क्रैश भी करेगी। राहु तो ऐसे ही है कि गुब्बारे में आप हवा भर रहे हैं भर रहे हैं भर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, आप और हवा भरे जा रहे हैं, एकदम से वो बूम फट जाता है, ठीक है। तो मार्केट भी इसी तरीके से क्रैश की है। लेकिन डोंट वरी, अगर आपने चांदी, सोना, कॉपर इन चीज़ों में इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग रन पे आपको नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन जो इंट्राडे खेल रहे थे उनमें से बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ होगा, ठीक है, या जो शॉर्ट टर्म गेम खेलने के चक्कर में थे उनको नुकसान भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह की शॉर्ट टर्म शॉर्टकट्स चीज़ों में, बैकडोर से एंट्री लेना किसी चीज़ों में, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्योंकि मरकरी क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी है। और ये जो कार्ड है ना, देखिए, टेम्परेंस और ये हाइरोफेंट और 5 नंबर का जो कार्ड है, 5 नंबर के सारे कार्ड, 5 नंबर इटसेल्फ मरकरी होता है, ठीक है। तो मरकरी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे ना और चीज़ें क्या होंगी आपके केस में, जो कि बहुत मुझे लग रहा है दोनों कार्ड ही ऑकल्ट के हैं, ये इस दुनिया के नहीं हैं। इन कार्ड से ना हम बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ें देख ही नहीं पाते हैं। तो राहु जब 8वें हाउस में बैठा होता है ना, वैसे भी किसी का राहु 8वें हाउस में बैठा हो तो वो इंसान बड़ा मिस्टीरियस होता है और मिस्टीरियस चीज़ों की तरफ, मिस्टीरियस लोगों की तरफ ही खिंचता है। तो हो सकता है इस टाइम पे आपकी लाइफ में कोई प्रेम प्यार भी आए तो वो बड़ा मिस्टीरियस हो सकता है, मिस्टीरियस से इंसान की तरफ को आप खींच सकते हैं, कोई मिस्टीरियस सा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। या हो सकता है कि अचानक से इस टाइम पे ना आपका हस्बैंड या वाइफ या आपका पार्टनर मिस्टीरियस वे में बिहेव करना शुरू कर दे। या हो सकता है आप इस तरह के हो सकते हैं, आप किसी ऐसे लोगों के कल्ट से जुड़ सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना, देखो, साधना, सिद्धि, उस तरह की चीज़ें हैं, सारा का सारा स्पिरिचुअल कार्ड है। इससे हम सिर्फ शादी देखते हैं हायरोफेंट से। तो इस टाइम पे जो लोग हैं कि शादी भी हो सकती है कुछ लोगों की, लेकिन ट्राई करें कि अवॉइड करें इस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे आप जितना मेडिटेशन कर लेंगे ना उतना बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि राहु आपको ना तिल का ताड़ करके चीज़ों को दिखाएगा और गलत चीज़ों की तरफ, गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट करेगा, गलत लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में कराएगा, गलत चीज़ों की तरफ आपका रुझान रहेगा, ओवर एक्टिविटी ऑफ माइंड रहेगी, मन बहुत बहुत सोचेगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अपने फ्यूचर को लेके डर, अनसेफ फील करना, इनसिक्योरिटी फील करना, पुराने डर, पुराने घाव इस टाइम पे खुल सकते हैं, पुरानी बातें याद आ सकती हैं। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो बदला लेने आए, ठीक है, क्योंकि ये हिडन एनिमीज का हाउस है, यहाँ पे चीज़ें दिखती नहीं है। यहाँ पे पार्टनर आपसे कोई बदला ले सकता है इस टाइम पे, हो सकता है उसको आपकी कोई बात कभी बुरी लगी हो और अब मौका आए तो वो आपसे बदला ले। आपके पैसे का नुकसान हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर आपको चीट कर सकता है, आपका मैरिड लाइफ का पार्टनर या आपका लव लाइफ का पार्टनर आपको चीट कर सकता है, या वो इसी एजेंडा के साथ आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, इस तरह का इंसान। तो बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज और बहुत सारा जो होती है ना चमकीली चीज़ें, बहुत ज़्यादा छलावा, बहुत ही अलग तरीके से इंसान कोई पेश करे अपने आप को कि बहुत ही परफेक्ट सा लग रहा है, ठीक है, तो उस पर हमेशा शक कीजिएगा। और शक करने की आपकी टेंडेंसी इस टाइम पे बढ़ भी सकती है, कैंसेरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो मेडिटेशन करें, एक डोनेशन करें किसी आश्रम में ना, क्योंकि 8 हाउस का डोमेन जो है आश्रम है, तो किसी आश्रम में किसी गुरु की शरण में जाएं इस टाइम पे। और आपका ना बहुत मन करेगा कि मैं ओकल्ट की साधना करूं, क्योंकि ओकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, पराविद्याएं, गुप्त विद्याएं सारी यहीं से आती, इवन की ब्लैक मैजिक, तंत्र, ये सारा भी 8th हाउस से आता है। तो हो सकता है कि इस टाइम पे आपका ब्लैक मैजिक की तरफ को बहुत ज़्यादा रुझान हो गया हो, क्योंकि राहु तो 7-8 महीने से आपके 8वें हाउस में ही बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसा सीखना है, सिखाना है इस तरह की विद्याएं, तो वो गुरु के आशीर्वाद से ही करें, गुरु के अंडर ही करें, क्योंकि राहु जो है आपको इस चीज़ में, इस लाइन में घुसा तो देगा, लेकिन वो फिर निकालना भूल जाएगा। यानी चक्रव्यूह में आप फंस तो गए, लेकिन निकलना कैसे है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो गुरु का ज्ञान ही वहाँ पे काम आता है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, अगेन ये कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग, और हीलिंग बेसिकली बॉडी की हीलिंग, माइंड की हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, और जनरेशनल कर्सेज और ट्रोमा भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। तो हो सकता है आपकी जनरेशन में कुछ कर्सेज हों, कुछ इस तरह की चीज़ें हों, ट्रॉमा हो जनरेशन में बहुत ज़्यादा, और वो इस टाइम पे निकल के आए, वो आपसे डायरेक्टली मेल भी ना खाता हो, डायरेक्टली आपसे उसका कोई रिश्ता नाता भी ना हो, लेकिन वो आपके थ्रू जो है रिलीज़ होना चाहता है, तो उसको रिलीज़ कीजिएगा। जितना यहाँ पे ना अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, जितना राहु के प्रभाव से मेडिटेशन करके खुद को ठीक रखेंगे, डोनेशन से अपने 8th हाउस को ठीक रखेंगे,
उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है ये। अदरवाइज इस कार्ड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये लॉस को दिखाता है, इनहेरिटेंस का लॉस हो गया है, पब्लिक स्टेटस का लॉस हो जाना और डिप्रेशन हो जाना, एंग्जाइटी, इवन की फिजिकल रूप में बीमार हो जाना, क्योंकि लंबी पुरानी बीमारियां भी 8th हाउस से देखी जाती हैं। हो सकता है आपको ना हो ये चीज़ें, परिवार में किसी को हो जाए, उसकी वजह से पैसे का लॉस होना हॉस्पिटल में, ठीक है, क्योंकि ये सर्जरीज को भी दिखाता है। अचानक से घर में किसी को दिल का दौरा आ गया, अचानक से घर में किसी को कोई कोमा में चला गया, ठीक है, पैरालिसिस का अटैक हो गया, बड़ी बड़ी बीमारियां, ठीक है, फिर वो हॉस्पिटल में हैं, आप उनकी सेवा भी कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, तो पैसे का इस तरह से लॉस, और जो भी होगा गाइस सडन होगा, कोई उसको बता नहीं सकता है। 8th हाउस पता है क्या है? 8th हाउस बेसिकली ना आपका कर्म का फल है। जो आप कर्म करते हैं ना, उसका फल कहाँ से मिलेगा, अब आपने कैसा कर्म किया है, उसका कैसा फल है, ये चीज़ें कोई एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बता सकता है। ये चीज़ें भगवान ने अपने डोमेन में रखी हैं, इसीलिए आपके पास्ट लाइफ के कर्मा कैसे थे और वो किस तरीके से इस टाइम पे आपको मिलेंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता, ठीक है, चाहे वो जितना मर्जी एक्सपर्ट हो, क्योंकि कुछ चीज़ें भगवान ने अपने डोमेन में रखी हैं। वो तो जब फल पकेगा और उसका स्वाद आप चखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे बीज बोए थे। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, समुद्री यात्राएं करना चाहते हैं और किसी भी तरह से अपने चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न से बाहर आना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या कोई चीज़ एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि राहु एक्सपेंशन में हेल्प करेगा, ठीक है, और उसके आइडियाज़ भी आपको आएंगे, एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे ये भी हो सकता है 8th हाउस एक्टिवेटेड है तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका प्रमोशन भी करा सकता है ये राहु, और आपको आगे बढ़ोतरी भी दिलवा सकता है, इवन कि आपकी जगह चेंज हो सकती है, ठीक है, उसी जगह पे रहते हुए डिपार्टमेंट चेंज हो गया, जगह चेंज हो गई, ऑफिस चेंज हो गया, कभी शहर चेंज हो सकता है, बट जहाँ पे हैं वहाँ से किसी ना किसी तरह की ये दूरी कराएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं ट्रांजिट से आपको समझाऊंगी ना कैंसेरियन, तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी, ठीक है। ये है आपका लगन, लगन में है 4 नंबर राशि। अगर चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 4 नंबर में चंद्रमा बैठ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राहु केतु एक्सिस तो पिछले 7-8 महीने से ऐसे ही बैठी हुई है आपके केस में, इसीलिए आपको ना मतलब घबराहट, बेचैनी रहती होगी, डर लगता होगा, अननोन फियर, ये अननोन टेरिटरी है। 8वां जो हाउस है ना, डार्केस्ट हाउस है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती है एक तरह से ना, यानी कि आपकी आत्मा को भी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, आपकी आत्मा का डोमेन भी यहाँ तक नहीं रहता है। तो और ऊपर से यहाँ पे राहु राहु ब्रह्मजाल, मायाजाल फैला के बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो अननोन फियर होना, अननोन टेरिटरी की चीज़ें, यहाँ पे ना साइकिक अटैक भी हो सकते हैं आपको। यहाँ पे आपको ये भी फील हो सकता है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि कराया ही हो। हालांकि राहु के यहाँ बैठने से आप प्रोन हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए, बट जरूरी नहीं है किसी ने कुछ कराया ही हो। ये राहु का यहाँ बैठ जाना अपने आप में जो है ना, एक डर वाली सिचुएशन पैदा करता है कि डर बहुत लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं सोचता था समझता था, अब अलग तरीके से मैं सोचता और समझता हूँ, ठीक है। तो ये इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ट्रांजिट से, कि आपको चीज़ें समझ में आए, आपको लॉजिक समझ में आए, जो आपके साथ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, वो ग्रह चाल है सारी की सारी। अब राहु तो मैंने बोला 7-8 महीने से यही है, 7-8 महीने अगले यहीं रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मरकरी और वीनस शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं, और मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड होकर काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहेंगे, हालांकि वीनस तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे बाहर। तो मरकरी वीनस का ये जो कॉम्बिनेशन है राहु के साथ में, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, उससे ज़्यादा ये 11वें हाउस में, क्योंकि यहाँ पे राहु बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, ठीक है। तो मरकरी राहु का इसके ऊपर कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट हो, उसके बजाय इसका ही इफेक्ट इनके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 2 दोस्त, या तो एक जो खराब है वो कहीं ना कहीं दूसरे को ख़राब कर लेता है, या जो अच्छा है वो ख़राब को ठीक कर लेता है। मोस्टली तो ये होता है कि ख़राब के साथ अच्छे वाला भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जो ख़राब वाला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये इनको भी ख़राब कर लेगा। मरकरी आपकी वाणी है, ठीक है, आपका स्पीच है, कम्युनिकेशन है, आपका बिजनेस है, और ये लॉस है, ये लॉस का हाउस है। तो यहाँ पे मतलब आप गलत तरीके से बोलेंगे, हार्श बोल सकते हैं, रूड बोल सकते हैं, अपनी वाणी की वजह से चीज़ें खराब कर सकते हैं। ये आपकी मैरिड लाइफ का सस्टेनेंस भी है, यानी कि आपके सस्टेनेंस को, मैरिड लाइफ के सस्टेनेंस को आप जो है रिस्क में डाल सकते हैं। सीक्रेट अफेयर्स में पढ़ सकते हैं, ये जो हाउस है सीक्रेट का है, ठीक है, सीक्रेट अफेयर में पढ़ सकते हैं, सीक्रेट एक्टिविटी में पढ़ सकते हैं। और सीक्रेट्स हमेशा सीक्रेट नहीं रहते हैं, सीक्रेट्स खुल के बाहर आते हैं और स्कैंडल्स बनते हैं, तो बाद में किसी स्कैंडल्स में फंस सकते हैं आप, ठीक है। आप खेलते 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 इतना खेल जाओगे कि फंस जाओगे, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप फंसें। तो राहु के इस भ्रमजाल से बाहर आएँ। यहाँ पे ना पुराने दुश्मनी,
पुरानी बीमारी, पुराने दुश्मन वो भी एक्टिव हो सकते हैं, पुराने डर, पुराने घाव, पुरानी इनसिक्योरिटीज़ वो भी एक्टिव हो सकती है इस टाइम पे। इनहेरिटेंस को लेके कुछ मैटर्स हो सकते हैं, आपको फ़ायदा भी हो सकता है इनहेरिटेंस का, क्योंकि वीनस है, वीनस आपका पैसा है, यानी कि गेन होना किसी चीज़ का। और पार्टनर से भी आपको प्रॉपर्टी का गेन हो सकता है, लेकिन कब? चाहे तो पार्टनर के पेरेंट्स की डेथ हो, चाहे आपके पेरेंट्स की डेथ हो, क्योंकि इनहेरिटेंस आपको तभी मिलती है जब आपके पेरेंट्स इस दुनिया में आपको अकेला छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। यही हाउस आपके ससुराल का भी है, तो इस टाइम पे वाणी की वजह से ससुराल पक्ष के साथ दिक्कत हो सकती है। यही हाउस आपकी पराविद्याएं, ओकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की चीज़ें हैं, गुप्त विद्याएं हैं, तो आपका बहुत मन करेगा सीखने का, और अगर आप कैपेबल हैं तो सीख भी लेंगे, लेकिन किसी गुरु के सानिध्य में रह के ये सब चीज़ें करें, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वीनस आपका लव अफेयर है, शादी है, पार्टनर है, तो मतलब शादी वाला जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं लॉस वाले हाउस में जाके बैठ गया है, तो आपका किसी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाना फॉर टाइम बीइंग, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर का इस तरह से इन्वॉल्व हो जाना, बट किसी भी तरह की धोखेबाजी, चीटिंग, बिट्रेयल, इस तरह की चीज़ें हैं, और ख़ासकर अगर लव लाइफ में हैं तो बहुत बहुत चांसेस बना देता है ये इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो जाने का। मरकरी आपका टेलीकम्युनिकेशन है, लॉस के हाउस में जाके बैठ गया है, तो इस टाइम पे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, गैजेट्स हैं, मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, इन चीज़ों में ख़राबी आ सकती है। खासकर जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा उस टाइम पे इन चीज़ों की खरीदारी बिल्कुल भी ना करें। ईमेल भेजना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, क्योंकि राहु और मरकरी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कोई कमेंट करना है, कोई रील डालनी है, कोई पोस्ट डालनी है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि इस टाइम पे की गई एक गलती ना, मैंने बोला है, चीज़ों को स्कैंडल बना सकती है, और बाद में आपको लाइफ लॉन्ग जो है उन चीज़ों का पछतावा हो सकता है, बट चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं गाइज। इस टाइम पे आपकी डिज़ायर, प्लेजर के लिए, ऑपोजिट सेक्स के लिए, उसके लिए अट्रैक्शन, रिलेशनशिप को लेके एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहना कि हाँ मुझे रिलेशनशिप करनी ही करनी है, इस टाइम पे अफेयर करना ही करना है, और मिस्ट्रीज़ की तरफ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहना, ऐसे लोगों की तरफ को अट्रैक्टेड रहना, ठीक है, तो ये बहुत रहने वाला है। और थोड़ा सा अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करें, क्योंकि ये जो हाउस है ये सडन चीज़ें देता है, और सडनली जो है बहुत बड़ी बड़ी ब्लोज देता है, झटके देता है। इवन कि यहाँ पे जॉब लॉस का भी बनेगा, बहुत लोगों का जॉब लॉस हो सकता है, ठीक है। और किसी किसी को यहाँ पे क्या होगा कि जो बोनस रुके हुए हैं, कहीं पे पैसा फंसा हुआ है, वो भी इस टाइम पे आ सकता है। अब यहाँ पे केतु को देख लेते। केतु यहाँ पे आपके दूसरे भाव में है। दूसरा भाव आपकी स्पीच का है, वाणी का है, कम्युनिकेशन का है, आपकी फैमिली का है, आपके जो खून के रिश्ते होते हैं वो दूसरे भाव से देखे जाते हैं, आपके फेस का है, आपके परसोना का है, ठीक है, आपके खान पान का है, और आपके इमोशंस का है, ठीक है, क्योंकि ये आप हैं, ये आपकी फैमिली से आपके इमोशनल बॉन्ड्स हो सकते हैं इस टाइम पे खट्टे मीठे, क्योंकि केतु है। केतु वहाँ पे ना आपको डिटैच कर रहा है। केतु वहाँ पे ये हो सकता है कि आप फील बहुत करें इस टाइम पे और बोलें बहुत कम। आपको बोलना ना बेईमानी लगेगा इस टाइम पे, ठीक है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है बेसिकली, और कुछ नहीं है। ये आपके बैंक बैलेंस का भी होता है, आपके रिसोर्सेज का, आपके पैसे का, फाइनेंस का हाउस भी होता है, तो वहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे केतु है और यहाँ पे इस तरह के लॉस वाले हाउस में इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा होना, तो ज़्यादा इंडिकेशन इसी की है कि चीज़ें आपको बहुत चमकीली चमकीली लगेंगी, आप उनके पीछे भागेंगे लेकिन धम से गिर पड़ेंगे। तो लॉस, यहाँ पे केतु का बैठना और यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा, वो भी राहु के साथ, तो मतलब पैसा डबल स्कीम, शॉर्टकट से आगे बढ़ना, 2 दिन में बम्पर सफलता पाना, इस तरह की चीज़ें, लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा, इस तरह से चीज़ों का सही आकलन ना करने की वजह से हो सकता है आपको लॉस हो। और इसी चीज़ में किसी के लॉस से किसी का फ़ायदा भी होता है, बहुत सारे लोग फ़ायदा भी करेंगे। तो अपना, तो अगर महादेव को आप समर्पित होते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, आश्रम में किसी तरह का डोनेशन या चैरिटी करते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर ग्राउंडिंग करते हैं अपनी, तो यही जो बाकियों के लिए लॉस है, हो सकता है आपके लिए बहुत बहुत गेंस भी देखे जाए। तो एज़ पर माई बेस्ट कैपेसिटी गाइज, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इस ट्रांजिट को, टैरो के थ्रू भी और ट्रांजिट के थ्रू भी, और ट्रांजिट के वीडियोस रेगुलर आते रहते हैं। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, हाइप का ऑप्शन आए तो हाइप भी जरूर से करें। और अगर
आपको अपने लिए कोई ब्रेसलेट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कैंसेरियंस जो होते हैं उनकी राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, ठीक है। और कैंसेरियंस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहती ही है कि उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इमोशंस को हैंडल ना करना, इमोशनल डिसरेगुलेशन, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपको हैं तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट है, हॉट सेलिंग आइटम है, सबसे ज़्यादा हमारा ये ही बिकता है। और यहाँ पे है ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जिसकी तरफ को भी आप अट्रैक्टेड फील करें अपने आप को, इसको जरूर पहनिएगा और इस टाइम पीरियड में जरूर पहनिएगा, क्योंकि ये आपके मन को कंट्रोल करता है। और मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका चंद्रमा अच्छा बैठा है ना, आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा बैठा है, अब क्योंकि अगर जिनकी चंद्र कुंडली ही कैंसेरियन है तो उनके तो चंद्रमा कैंसर में ही बैठे हुए हैं, तो उतना भी स्ट्रॉन्ग मन नहीं है। बट हो सकता है आपका चंद्रमा एरीज में बैठा हो, आपका चंद्रमा कहीं और बैठा हो, तो मन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिस इंसान का मन स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो ट्रांजिट में आए हुए ऐसे नेगेटिव कॉम्बिनेशंस के सामने भी झुकता नहीं है और बहुत अच्छे से उनको निकाल देता है। तो ये ब्रेसलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है या इनको परचेज करना है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोगों ने बुक कराने हैं, तो उन सभी के लिए ना ऊपर इस वीडियो पे एक नंबर डिस्प्लेड है, उसको तुरंत प्रभाव से आप लोग सेव कर लीजिए। वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के अगर आप भेजेंगे तो वहाँ से टीम आपको गाइड करेगी और सपोर्ट करेगी। और गाइस बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।